क्या होगा जब एक माँ अपने बच्चे को हमेशा के लिए छोड़कर उस वक्त चली जाती है जब उसके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि वह अपने लिए खाना भी जुटाना तक नहीं जानते हों। लेपर्ड रॉक अरावली पर्वत श्रृंखला और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के दक्षिणी पश्चिम के हिस्से के बीच में मौजूद है। इस लेपर्ड रॉक पर एक मादा तेंदुआ अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। बच्चों को हमेशा यही लगता है कि उनकी माँ उनके लिए खाना लाने गई होगी और इसी इंतजार में कई दिन बीत जाते हैं, पर उन बच्चों की मां कभी लौटकर वापस नहीं आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि मां के छोड़ के जाने के बाद उन बच्चों का क्या हुआ होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। जिन दो बच्चों का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं उनमें से एक का नाम है ताज और दूसरे का नाम है रिया। इन दोनों की उम्र 16 महीने की है। बचपन से लेकर 16 महीनों तक की जिंदगी इन दोनों ने इस लेपर्ड रॉक पर अपनी मां के साथ ही बिताई है। पर 16 महीने अपने बच्चों की देखभाल करने के बाद उनकी मां मीटिंग के लिए तैयार हो जाती है, जिससे ये तो तय हो जाता है कि उसकी गंध से आसपास के तेंदुआ उसकी ओर आकर्षित होंगे, जिसके चलते रिया और ताज के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। एक बड़ा नर तेंदुआ उसकी गंध से उनके इलाके में आ जाता है। उस जवान नर तेंदुआ मादा की तलाश में सिर्फ तब होता है जब उसे मीटिंग करनी होती है, और ज्यादातर मामलों में नर तेंदुए के आने से मादा का परिवार भी खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा तेंदुओं के बच्चे को नर तेंदुए ही मार डालते हैं। रिया और ताज की मां अगर चाहती तो उसी के इलाके में नर तेंदुए से मीटिंग करते हुए अपने बच्चों पर नजर भी रख सकती थी, या फिर उस नर तेंदुए को रिया और ताज से दूर ले जा सकती थी, ताकि नर तेंदुए की नजर उसके बच्चों पर कभी भी ना पड़े। पर रिया और ताज अभी भी शिकार करने लायक नहीं हुए थे। दोनों बच्चे अपनी मां की दुविधा और उनके सर पर मंडराते खतरे से अनजान थे। वे बच्चे उस नर तेंदुए के साथ झाड़ियों में जाते हुए अपनी मां को देख लेते हैं। तेंदुए के साथ झाड़ियों में गायब हुए, पर उन बच्चों को क्या पता था कि अब उनकी मां कभी लौटकर वापस ही नहीं आएगी। सुबह से शाम हो जाती है। वे बच्चे अपनी मां का इंतजार करते रहते हैं, पर उनकी मां लौटकर आती ही नहीं है। पिछले 16 महीने में रिया और ताज की मां उन दोनों को अकेला छोड़कर तो गई थी, लेकिन सिर्फ तब जब उनके लिए खाना तलाशना होता था। उन बच्चों को अपनी मां के बिना अकेले रहने की आदत है, पर उनकी मां जब भी लौटकर आती थी तो उनके लिए बेहद ही खूबसूरत खाना लेकर आती थी। अब उन दोनों को इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन उनकी मां अभी भी लौटकर नहीं आती है। तो वे बच्चे सुरक्षा के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं। आमतौर पर तेंदुए रात में ज्यादा शिकार किया करते हैं। अगले दिन सुबह जब बच्चे गुफा से बाहर निकलकर यही देखते हैं कि उनकी मां उनके लिए शिकार लाई होगी, पर अभी भी उन्हें उनकी मां दूर दूर तक नजर नहीं आती है। उनकी मां को गए सिर्फ एक दिन ही हुआ था। वे बच्चे अभी भी यही सोचते हैं कि उनकी मां देर से ही सही लेकिन आएगी जरूर। और रिया और ताज आपस में शिकार करने की प्रैक्टिस भी करना शुरू कर देते हैं। इनके इलाके में लंगूर और चीतल हिरन जैसे शिकार की कोई कमी नहीं है, पर उनका शिकार करने के लिए इन दोनों के पास हुनर कुछ भी नहीं है। अपनी मां का इंतजार करते करते 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन से भूखे होने के बावजूद भी वे भाई बहन मिलकर किसी जानवर का शिकार करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि मोर का एक झुंड रिया के पास आकर उसे डराने की कोशिश भी करता है, और अनुभवहीन रिया उन मोरों से डरकर छुपने की कोशिश करने लगती है। मां के बिना वो दोनों भूल चुके हैं कि वे दोनों भी शिकारी हैं। मोर उसके शिकार हैं, पर रिया और ताज को उनकी असली पहचान बताने के लिए उनके पास उनकी मां का होना बहुत जरूरी है। पर रिया का भाई ताज मोरों को देखकर समझ जाता है कि मोर उनके शिकार हैं, और वो उनका शिकार करने की कोशिश भी करता है। अपनी मां के इंतजार में 4 दिन बीत जाने के बाद उन दोनों की भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रिया शिकार करने की कोशिश करना भी शुरू कर देती है। आमतौर पर तेंदुए छुप के शिकार करते हैं और शिकार को भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं देते हैं, लेकिन रिया उसके आसपास मंडराते हुए मोरों का शिकार उसके सामने से करने की कोशिश करती है, जिसके चलते मोर रिया की करीब आने से पहले ही उड़ जाते हैं। रिया दिन भर मोर का शिकार करने की कोशिश करती है, और काफी देर तक वो समझ ही नहीं पाती कि अगर कोई शिकार उसे देख लेता है तो उसे पकड़ने के चांसेस ना के बराबर भी हो जाते हैं। पर कुछ देर बाद वो छुपकर शिकार करने की कला को भी सीख लेते हैं। सैकड़ों कोशिश करने के बावजूद भी रिया को शिकार करने में कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन कहते हैं ना कि आप जितनी बार फेल होंगे आपको अनुभव उतना ही ज्यादा होगा। ये सारी कोशिश करने से
वह एक कुशल शिकारी बनने की ओर ले जाता है। अगर ये दोनों बच्चे अगले कुछ दिनों के अंदर शिकार नहीं कर पाते तो ये दोनों भूखमरी से मर भी सकते हैं, इसीलिए इन्हें जल्द से जल्द शिकार करना ही होगा। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उसके हाथ शिकार नहीं लगता है, पर आखिरकार रात में रिया ने एक लंगूर का शिकार कर ही लिया था। रिया और ताज को उसकी वास्तविक पहचान बताने के लिए भले ही उनकी मां उनके साथ नहीं थी और आखिरकार भूख ने उन्हें बता ही दिया था कि वे दोनों वास्तव में हैं कौन। अब वे दोनों एक प्रबल शिकारी बनकर अपनी मां के बाद उस लेपर्ड रॉक पर राज करने लगेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।